गाइस क्वेश्चन नंबर 21 को देखो। ये 2020 के अंदर पूछा गया है। अगर आप मुझसे कहोगे कि सर इसका आंसर 5 सेकंड में लगा दो, तो 5 सेकंड में इस पर टिक करके चला जाऊंगा। आप पूछोगे कि आपने रैंडमली इस पर टिक कैसा कर दिया? क्योंकि अगर आपने सेल के क्वेश्चन सॉल्व किए हों और सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस टर्मिनल वोल्टेज, इसमें अगर आपने रिलेशनशिप पढ़ रही हो तो किसी भी फॉर्मूले के अंदर 2 नहीं आता, और जबकि यहाँ पर सारे फॉर्मूलाज के अंदर आपको 2 दे रखा, तो ये नहीं हो सकते फॉर्मूले। इसके अंदर 2 नहीं दे रखा, ये हो सकता। अब चलिए चेक कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये मेरे पास एक टर्मिनल रेजिस्टेंस है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये बैटरी है, तो कुछ इस तरह से ये पूरा सेल हो गया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, बैटरी का वोल्टेज बी, और टर्मिनल बैटरी का वोल्टेज जो होता है वो ईएमएफ के बराबर होता है, तो इसको ईएमएफ कहो, और टर्मिनल वोल्टेज है वी जिसका रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, इतनी बात पूरी होने के साथ साथ अब आप एक काम कीजिएगा। आपको पता है कि ईएमएफ जो है ये 2 हिस्सों में टूटता है। ईएमएफ एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस पे आईआर की फॉर्म में, प्लस एक टर्मिनल वोल्टेज वी की फॉर्म में। अब यहाँ आपसे पूछा गया है कि ये बताओ कि इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा क्या गया है, देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा गया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ई माइनस का वी, यहाँ से मुझे आर बताना है, तो ई माइनस का वी इज इक्वल टू हो जाएगा आर, लेकिन आई डिवाइड, तो ई माइनस का वी तो देखो मेरा आ गया, ई माइनस का वी। अब देखो मैं यहाँ से कर देता हूँ, आर इज इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस का वी अपॉन आई। सिंस यहाँ से करंट कितनी निकल के जाएगी, आई, तो यहाँ से करंट अगर आई निकल के जा रही है तो ये हो जाएगा वी अपॉन आर के बराबर। आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर इसके लिए स्पेशली, तो यहाँ जो आई है इसकी जगह मैं कह सकता हूँ वी अपॉन आर। इसको और सही करके दिखाओगे तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई माइनस का वी, और ये है वी अपॉन आर, तो वी तो यहाँ रहेगा और आर पहुँच जाएगा यहाँ। तो आपके पास ये फॉर्मूला एग्जैक्टली मैच कर गया, ऑप्शन नंबर सी वाला। तो इस तरह से आप फॉर्मूला बना भी सकते हैं, आप कोई सही फॉर्मूला बना सकते हैं अगर आपको ये इक्वेशन पता है तो। और ये इक्वेशन यहाँ से देखती है, साफ साफ दिखती है। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप जितना भी ईएमएफ है और जितनी भी ड्रॉपिंग हो रही है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। तो ईएमएफ को आपने ड्रॉपिंग के इक्वल रख दिया, चाहे वो इंटरनल रेजिस्टेंस पे हो या टर्मिनल रेजिस्टेंस पे। तो होप सो समझ में आ गया होगा, 2020 के अंदर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। देखो सेल के किसी भी फॉर्मूले के अंदर कहीं पर भी आपको 2 नहीं दिखाई देगा। थैंक यू। तुक्का लगा देना आप।